ये कथा पूरी हो जाएगी तो कछु लोग तो सपने में वो कथा सुनो करेंगे हैं? खटवांग दीर्घबाहु रघु और अज के दशरथ हुए और दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थीं। फिर गुरु जी ने यज्ञ कराया और उससे प्रसाद मिला। प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया और तीनों रानियां गर्भवती हुईं। फिर भगवान ने जब समय चुना, नौमी तिथि, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सुख के 2 ही मूल हैं। एक तो किसी के जीवन में राम का प्राकट्य हो जाए, जगत में नहीं, जीवन में। जब तक जीवन में राम का प्राकट्य नहीं होगा तब तक जो है सुख का मूल नहीं मिलेगा, जड़ नहीं मिलेगी। और दूसरा मूल है भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है वो भी सुख की खान है। राम जी का जन्म होता है तो आओ हम थोड़ा सा आनंद मना लें। आज बच्चों ने भी पंडाल को सजाया है, गुब्बारे लगाए जो भट्ट भट्ट फूट रहे हैं। एक बधाई गाएंगे। जिनको नाचना है शांति से अपनी अपनी जगह नाच लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रगटे राम रघुरैया, प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधिया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं, ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
झिलमिल ओहो झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधिया प्रगटे चालो भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती बाकी लोग खड़े न हो, बाकी जो बिना नाचने वाले हैं वो बैठ जाएं। कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती हाँ हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन आहा कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे चारो भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती ओ राजा लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती मैया आहो मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे चालो भैया अवध में बाजे बधैया। राम लखन की जय हो। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ताल मृदंग ढोल ढप बाजे नाचत है ओहो नाचत है ताता थैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चारो भैया अवध में बाजे बधैया। की
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बोलो रामचंद्र भगवान की भगवान थोड़े से बड़े हुए वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं और वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ से पढ़ के जब लौटे हैं तो विश्वामित्र जी लेने आ गए। विश्वामित्र जी की जो समस्या थी ताड़का सुबाहु और मारीच उनका यथा योग्य उपचार करके भगवान आगे अहिल्या से मिलते हुए पहुँचे हैं जनकपुर। जनकपुर में गुरुजी के साथ जो है बगीचा में शाम को लेटे हैं। राम जी कहते हैं, हे प्रभु ये लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर को देखना चाहता है। अच्छा तो बोले जाओ तुम दिखाई ले आओ। राम और लक्ष्मण जो है जनकपुर देखने के लिए गए हैं। पुष्प वाटिका में सीताराम जी का मिलन हुआ और सीता जी ने फिर गौरी मैया से प्रार्थना करी है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरि। राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गद बदन जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दोति गाता। प्रेम वश भई भवानी, इस खसी माल मूरत मुस्कानी, माल रति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी।
मुस्कान, विनय प्रेम वश भई भवान। सीता जी अपने मन में गौरी मैया से मांग करके लाती हैं राम जी को। इधर धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन भैया धनुष तोड़ो तो दूर का ऊपर हल्यो तक नहीं, तोड़ो तो दूर की बात। सब राजा महाराजा थक गए। तब जनक जी महाराज ने कहा क्या वो काय को यहाँ नारे लटकाए के बैठे हो, जाओ अपने अपने घर। हैं लिखान विधि वैदेही विवाहु। मुझे लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह शायद लिखा ही नहीं है, और आज के बाद कोई यूं मत कहियो कि मैं वीर हूं, क्योंकि सबकी वीरता हमने देख ली है। इसलिए जाओ। सब शांत थे, लेकिन वही सभा में शेषनाग जी बैठे थे और बिनकी जीव लपलपा रही है। शेषनाग के जीव लपलपाती है, यानी जिन व्यक्तियों की जीव ज्यादा लपलपाप है तो समझ लियो बामे शेषनाग को अंश है। जहाँ कहूँ बात है रही हो और माटिया बोले बिना न रह जा रहे होए तो समझ लो। लक्ष्मण जी खड़े भये और गुस्सा में उन्होंने जो है सभा को झकझोर के रख दिया। तब राम जी ने जैसे तैसे संभाला। बीच कथा मत आया करो, यह कार्य करता रोक दिया करो, कोई हो चाहे। इन्हें समझ में नहीं आता जब समझदार व्यक्ति हैं तो चलती हुई कथा में बीच में आके सबको राम राम कर रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब हमें अपना काम करने दो। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयवानी, बोले अति स्नेहमयवानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण शिरोनावा, हरषु विषाद न कछु उरयावा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजरगाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी जो है हाथी की चाल से चले। यहाँ कहना तो चाहिए कि शेर की तरह चले, और वे कह रहे हैं हाथी की चाल से चले। हाथी की चाल की उपमा तो नारियों की चाल को दी जाती है। वीर की चाल की उपमा तो शेर से दी जाती है। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि अध्यात्म मार्ग में शेर की चाल से बात नहीं बनेगी, हाथी की चाल से बात बनेगी। बोले कैसे?
जो शेर है ना, यदि उसके आसपास कुत्ते भौंकने लगे तो वो बिनते लड़ पड़ेगा, शेर बिनते लड़ पड़ेगा, और बिनते लड़वे में रहेगा तो जहां पहुंचना चाहिए, बोलो बोलो, मां नहीं पहुंचेगा। वो कथा तो आपने सुनी होगी, एक कुत्ता गंगा जी नहावे भेजो तो पूरा चिथ्याओ आयो, गेल में तो ही लौट आयो, नहावे पूरा नहीं पहुंच पायो। तो गांव भाई ने पूछी का बात है जी, कैसे लौट आए, और तुम तो बड़ी परेशान हो। बोले और मोते कोई ना बोले, पर मेरी बिरादरी ने कसर ना छोड़ी है, और तो मोते कोई ना बोलो है, पर मेरी जो हालत आज तुम देख रहे हो वो मेरी बिरादरी के कारण है। तो अपने रास्ता चलना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो काम करना पड़े, हाथी की चाल से चलना पड़ेगा। कोई भौंको चाहे कोई कछु का हो, लेकिन हम चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। दुनिया को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जब पहुंच जाओगे ना तो दुनिया को उत्तर अपने आप मिल जाएगा। वैसे तुम कौन कौन उत्तर देते फिरोगे हैं? और दुनिया तो विचित्र है। हम तो अपने ऊपर कभी कभी घटाते हैं। हमारा बैठने का काम है, कभी कभी शरीर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अरे साहब बाबा बड़ो मोटो धर्यो है हैं? एक जनो तो कह रहा माल खाता था, चिंता कच होते ना है, माल खाता। फिर हमने कहा करो, एक बार हम जयपुर गए, वहाँ शरीर को सुखाने का, चर्बी को घटाने का एक साधन था, वहाँ में चले गए। सब चर्बी घट गई, ऐसे है गए सूखे से, लेकिन हल्के है गए, बढ़िया है गए, फिट है गए। अब जनता का कह रही, कछु चिंता लग गई बाबा, सूख गो बाबा, बोदो है वो, अब ना है बाबा, मरे गो। अब बता का करोगे या दुनिया के लिए है? नहीं ठीक है टाके है जाओ तो बोलो बाबा चकाचक पर हो। अरे ऐसे ऐसे शब्द कभी कभी सुनने को मिलते हैं। एक तो एक कह रहा हो, ऐसे काऊ के गुरु हैं हम, किसी के गुरु नहीं थे, तो वन की भाई तेरे गुरु जी आए थे घर पे, बाद ना हम देखे। एक बात है, तेरे गुरु कहाँ यार, ऐसे धरिया भैंसा से तेरे गुरु जी तो चरे चराए धरे, कैसे? भैंसा से। तो जब दुनिया की बातन में कोई ज्यादा उलझेगा तो अपना नुकसान करेगा है। हाथी क्या करता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और वो चलता चला जाता है। ऐसे भी राजा भौंकन लगे कि देखो भैया बड़े बड़े मुछंदर नहीं तोड़ पाए, जिन्हें का सौ छोरा तोड़ेगा, जाके रेख ना निकली है भाई हैं। ओ भैया हट जाओ, रास्ता दे, मजाक उड़ा रहे, ए हट जाओ भैया रास्ता दो, और साहब धनुष तोड़ में जा रहा है। और ये केवल जनकपुर की बात ना, ये बात हर गांव की और हर घर की है। न कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पे चले सो सबसे पहले लोग बाकी मजाक उड़ाएंगे। हाँ अरे साहब कोई, ओ साहब भगत जी है गए हो तो कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बड़ो भगत है रो है, सब पता हमें तेरी तू कितना भगत है। न कोई छोरी पर भजन पूजा पाठ करने लगे, भोले बाबा पर लोटा ढारन लगे, ओहो बड़ी भगतानी है रही है, बड़ी भगतानी, हटिया भैया रास्ता दे दो, भगतानी जा रही है। अरे भैया तुम पे ना हेरो तो मत करो, पर कम से कम दूसरे मजाक तो मत उड़ाओ, टोको तो मत, नहीं काउ दिन जीव में तुम्हारे कीड़ा जरूर पड़ेंगे। जा जीव ऐसी मत करो कि जब कीड़ा पड़े, क्योंकि जा जा जीवन है भगवान के भक्त की निंदा करी है, वो जीव काउदना कट के गिरना पड़े है ना। क्योंकि भगवान को जो नियम है, भगवान कहते हैं तो जो कुछ कहना हो तो मोते कहे, पर मेरे भक्त से निज अपराध ऋषाहीन काहू, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, जो अपराध
भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भैया राम जी चले और धनुष के पास पहुंच करके राम जी ने भोले बाबा से कही, तुम्हारा धनुष है, का आज्ञा है, तोड़ दूं कि न तोड़ दूं। भोले बाबा ने ऊपर से कहा कि हे राम जी, जो भक्ति की और भगवान के मिलने में जो बाधा डाले, अथवा गुरु और शिष्य के मिलने में जो बाधा डाले, अथवा बेटा और बाप के मिलने में जो बाधा डाले, अथवा भैया और भैया के मिलने में जो बाधा डाले, चाहे वो धनुष होए चाहे वो आदमी होए, बात तो तोड़ी देना चाहिए। बाप रहम करवे की जरूरत, जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, गलियों में डोलाना ना चाहिए। चाहे भैया कितनों बैरी हो, चाहे भैया कितनों बैरी हो, बुरो होए भलो होए कैसो होए, चाहे भैया कितनों बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। भजनों में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। मन की जो लास्ट पंक्ति है वो ध्यान से सुनिएगा। चाहे चुगल खोर पे परे पन्हिया, कोई पिटे तो बचाना चाहिए, पर एक आदमी कबो नहीं बचाना चाहिए। जाने घर घर में दरार डारी होए, जाने बाप ते बेटा अलग करे होए, जाने भैया ते भैया अलग करे होए, जाने पति से पत्नी अलग करी होए। आहा चुगल खोर में परे पन्हिया, उसे बचाना ना चाहिए। हाँ, उसे बचाना ना चाहिए।
जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और चुगलखोर में परे लठिया, पनाते तो कम लगेगी ना, है? वैसे एक और हो तो मारे हुए को डंडा, जो 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 बिलायती बमूर होते हैं कांटेदार है, वहाँ को कांटो बड़ा मजबूत होता है, वहाँ को डंडा काटे और कांटे ने छीले नहीं, है ना? और बातें दे कौन में? चुगलखोर में। ये समाज के सबसे जहरीले नाग होते हैं, जो फूट डाल के समाज की शांति को नष्ट कर देते हैं। चुगलखोर में परे पन्हिया, उसे बचाना ना चाहिए।